बिहार की सियासत में आज एक बड़ा सवाल है। मोकामा से जीतकर आए जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आखिर विधायक पद की शपथ कैसे लेंगे। एक तरफ नई सरकार, कैबिनेट की बैठकों और विधानसभा सत्र की तारीखों पर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह की किस्मत पर सबकी निगाहें टिकी है। क्या उन्हें पैरोल मिलेगा? क्या जेल में ही शपथ दिलाई जाएगी या फिर 6 महीने की समय सीमा पार होने का खतरा मंडराएगा? तो इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई विधानसभा के सत्र और विधायकों के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक में सत्र शुरू होने की तारीख तय हो चुकी है और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा या विधानसभा के नए कार्यकाल की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे केवल शुरुआती कार्यवाही को संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसका मुख्य काम जो होता है वो नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना होता है। प्रोटेम स्पीकर तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि विधानसभा का नियमित अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। इस सामान्य प्रक्रिया के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा से जेडीयू के टिकट पर जीतने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर है, जो फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है और अनंत सिंह ने जमानत के लिए पटना सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत को वोटिंग से पहले गिरफ्तार किया गया था। कानूनी नियम साफ कहते हैं कि किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जीत की तारीख से 6 महीने के भीतर विधायक को शपथ लेना अनिवार्य है। ज्यादातर मामलों में ये शपथ विधानसभा के पहले या शुरुआती सत्र में प्रोटेम स्पीकर के सामने दिलाई जाती है। उसके बाद स्थायी स्पीकर का चुनाव होता है और सदन की नियमित कार्यवाही शुरू की जाती है। अगर कोई विजयी नेता किसी कारणवश जेल में बंद हो तो उसे शपथ के लिए अदालत से पैरोल या अंतरिम रिहाई की अनुमति लेनी पड़ती है, ताकि वो निर्धारित दिन पर विधानसभा उपस्थित होकर औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर सके। अनंत सिंह की स्थिति इसी बिंदु पर पेचीदा हो जाती है। मोकामा से चुनाव प्रचार के दौरान ही दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया और बाद में गिरफ्तार कर बेऊर जेल में भेज दिया गया। उनकी तरफ से जमानत के लिए याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके कारण वो लगातार जेल में ही हैं। अब उनकी कानूनी टीम आगे फिर से जमानत या पैरोल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, ताकि विधानसभा सत्र शुरू होते ही उन्हें कुछ समय के लिए बाहर आने की अनुमति मिल सके। अगर कोर्ट पैरोल दे देती है तो संभावित प्रक्रिया ये होगी कि अनंत सिंह पुलिस या जेल सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचे, स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर के समक्ष विधायक पद की शपथ लें और औपचारिक सदस्यता मिलते ही वापस जेल चले जाएं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी लगभग यही हुआ था। उस समय भी जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे। फिर सत्र शुरू होने के दौरान उन्हें पैरोल मिली, वे सदन आए, शपथ ली और फिर बेऊर जेल लौट आए। इस बार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनकी टीम पैरोल की याचिका डालेगी और अगर अदालत मान जाए तो वही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। लेकिन अदालत अगर कड़े रुख पर कायम रहती है और ना पैरोल दे ना जमानत, तो फिर एक दूसरा संवैधानिक रास्ता बचता है। नियम ये भी कहता है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य सुरक्षा या कानूनी कारणों से विधानसभा नहीं पहुंच सकता तो राज्यपाल या राज्यपाल की ओर से अधिकृत कोई अधिकारी जेल में जाकर भी उससे शपथ दिला सकता है। ये विकल्प सिर्फ खास परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अनंत सिंह के मामले में भी इसी रास्ते पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते सरकार और राजभवन इस पर सहमत हो और प्रक्रिया कोर्ट की पाबंदियों के अनुरूप हो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीत के बाद 6 महीने के भीतर शपथ न लेने पर विधायकी अपने आप खत्म हो जाती है, यानी अनंत सिंह के पास सदस्यता बचाए रखने के लिए एक तय समय सीमा है, जिसके अंदर या तो उन्हें अदालत से राहत लेकर विधानसभा जाकर शपथ लेनी होगी या फिर राज्यपाल या अधिकृत अधिकारी को जेल में बुलाकर शपथ दिलाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर दोनों में से कोई रास्ता समय पर नहीं निकलता तो उनकी सीट रिक्त मानी जा सकती है और विधायकी चली जाएगी। अनंत सिंह पहले भी सजा होने के कारण अपनी विधायकी खो चुके हैं। एक पुराने मामले में दोष सिद्धि के बाद
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। बाद में उसी केस में हाई कोर्ट ने से बरी होने के बाद उन्होंने 2025 के चुनाव में दोबारा मोकामा से जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमाई और फिर से जीत हासिल की। इसलिए उनकी राजनीतिक वापसी एक बार फिर कानूनी जटिलताओं के बीच से गुजर रही है। एक तरफ चुनावी जीत और जनता का समर्थन, तो दूसरी तरफ जेल, गंभीर आरोप और शपथ ग्रहण की संवैधानिक उलझनें। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।